नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे ब्राह्मी की खेती के बारे में। यह खरीफ की फसल है और जून से नवंबर के बीच में बोई जाती है। ब्राह्मी का परिचय। ब्राह्मी का वानस्पतिक नाम बैकोपा मोनियरी है और यह सक्रोफ्लोरिएसी प्रजाति से संबंध रखती है। यह आमतौर पर गर्म और नमी वाली इलाकों में पाई जाती है। पूरी जड़ी बूटी जैसे कि इसके बीज, जड़ें, पत्ते, गांठें आदि का प्रयोग अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। ब्राह्मी से तैयार दवाइयाँ कैंसर के विरुद्ध और अनीमिया, दमा, मूत्रवर्धक, रसौली और मिर्गी आदि के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग सांप के काटने पर भी इलाज के तौर पर किया जाता है। यह एक वार्षिक जड़ी बूटी है जिसका कद 2 से 3 फीट होता है। इसकी जड़ें गांठों से फैली होती हैं। इसके फूलों का रंग सफ़ेद या पीला नीला होता है और फल छोटे और अंडाकार होते हैं। इसके बीज का आकार 0.2 से 0.3 मिलीलीटर के रंग गहरा भूरा होता है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, एशिया और अफ्रीका आदि ब्राह्मी पैदा करने वाले मुख्य देश हैं। जलवायु। इसका तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। आगे बात करते हैं मिट्टी की। इसे बहुत तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। यह घटिया निकास प्रबंध को भी सहन कर सकती है। यह सैलाबी, दलदली मिट्टी में अच्छी पैदावार देती है। इसे दलदली इलाकों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पास उगाया जा सकता है। इसके अच्छे विकास के लिए इसे तेजाबी मिट्टी की ज़रूरत होती है। प्रसिद्ध किस्में और पैदावार। प्रज्ञा शक्ति। यह किस्म CIMAP लखनऊ की तरफ से तैयार की गई है। इस किस्म में 1.8 से 2% बैकोसाइड होता है और यह ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों के लिए प्रयोग की जाती है। सुबोधक। यह किस्म को भी CIMAP लखनऊ की तरफ से तैयार किया गया है। इस किस्म में 1.8 से 2% बैकोसाइड होता है और यह ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों के लिए प्रयोग की जाती है। ज़मीन की तैयारी। ब्राह्मी की खेती के लिए भुरभुरी और समतल मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बनाने के लिए खेत को जोतें और फिर हैरो का प्रयोग करें। जब ज़मीन को प्लाटों में बदल दिया जाए तो तुरंत सिंचाई करें। जोताई करते समय 20 क्विंटल रूड़ी की खाद डालें और मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। बिजाई का समय। इसकी बिजाई मध्य जून या जुलाई महीने के शुरू में कर लेनी चाहिए। पनीरी वाले पौधों का रोपण 20 × 20 सेंटीमीटर के फासले पर करें। इसकी बिजाई मुख्य खेत में पनीरी लगाकर की जाती है। बीज की मात्रा। 1 एकड़ में बिजाई के लिए लगभग 25,000 कटे हिस्सों की ज़रूरत होती है। पनीरी की देखरेख और रोपण। जड़ों वाले पौधे तैयार किए बेडों पर बोएं। जब पनीरी वाले पौधे 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं तो रोपण करें और 20 × 20 सेंटीमीटर के फासले पर बोएं। रोपण करने के तुरंत बाद सिंचाई करें। आमतौर पर मार्च से जून महीने में रोपण किया जाता है। पौधे के अच्छे विकास के लिए सिंचाई निश्चित फासले पर करें। कटाई सितंबर से महीने में करनी चाहिए। खाद। किलोग्राम प्रति एकड़ में। यूरिया 87 किलोग्राम प्रति एकड़, SSP 150 किलोग्राम प्रति एकड़, म्यूरिएट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम प्रति एकड़। तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 24 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटाश 24 किलोग्राम प्रति एकड़। खेत की तैयारी के समय 20 क्विंटल रूड़ी की खाद डालें और अच्छी तरह मिट्टी में मिलाएं। इसके अलावा नाइट्रोजन 40 किलो, 87 किलो यूरिया, फास्फोरस 24 किलो,
150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और पोटाश 24 किलो। 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करें। फास्फोरस और पोटाश को शुरुआती खाद के तौर पर डालें और नाइट्रोजन को 3 हिस्सों में डालें। पहला हिस्सा बिजाई के 30 दिन बाद, फिर दूसरा हिस्सा 60 से 70 दिन बाद और तीसरा हिस्सा 90 दिनों के बाद डालें। खरपतवार नियंत्रण। खेत को नदीन मुक्त रखने के लिए हाथों से गुड़ाई करें। पहली गुड़ाई पनीरी लगाने के 15 से 20 दिनों के बाद और फिर दूसरी गुड़ाई 2 महीने के फासले पर करें। सिंचाई। यह वर्षा ऋतु की फसल है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद तुरंत पानी की आवश्यकता होती है। सर्दियों में 20 और गर्मियों में 15 दिनों के फासले पर सिंचाई करें। पौधों की देखभाल। हानिकारक कीट और रोकथाम। घास का टिड्डा। यह कीट हरे पौधे खाते हैं। यह पत्तों और पौधों के हिस्से को नष्ट कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए निवोक्रोन 0.2% या नीम से बने कीटनाशकों की स्प्रे करें। फसल की कटाई। पनीरी लगाने के 5 से 6 महीने बाद पौधा उपज देनी शुरू कर देता है। इसकी कटाई अक्टूबर से नवंबर महीने में की जाती है। कटाई के लिए पौधे का जड़ से ऊपर वाला हिस्सा, जो कि 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, उसको काटा जाता है। 1 वर्ष में 2 से 3 कटाई की जा सकती है। कटाई के बाद ताज़ी सामग्री को छांव में सुखाया जाता है। फिर लंबी दूरी पर ले जाने के लिए हवा मुक्त पैकेटों में पैक कर लिया जाता है। इस सूखी हुई सामग्री से बहुत सारे उत्पाद जैसे कि ब्राह्मी घृतम, सरस्वतम रिस्तम, ब्राह्मी ताइलम, मिश्रा कसनिहाम, मेमरी प्लस आदि तैयार किए जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।